Hello class 4, you all are again welcome in your EVS class. I hope you all are doing good. बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर लेसन नंबर 5 द फूड वी ईट. इन प्रीवियस चैप्टर बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हमारी कुछ बेसिक नीड्स. जो हमारी बेसिक चीज में क्या क्या चीजें आती है बच्चों? एयर, वाटर एंड देन वी हैव फूड. सो हमने एयर के बारे में डिस्कस किया, हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों फूड के बारे में. बच्चों आई होप आप सभी को खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा, लेकिन वो खाना आता कहाँ से है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. फूड हमारी बेसिक नीड्स है. वी नीड फूड टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी. बच्चों फूड हमें किस लिए चाहिए? हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम फूड इनटेक करते हैं. ऑल एंड ऑल वी ईट फूड टू सर्वाइव. डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंट फॉर फूड. कैसे हम एनवायरमेंट पे, कैसे हम पर्यावरण पे पूरी तरह से बच्चों निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए. प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड. प्लांट्स एंड एनिमल जो है वो मेन सोर्स ऑफ फूड है. हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स एंड नट्स जो मिलते हैं वो प्लांट से ही मिलते हैं. हमें प्लांट से बच्चों कुछ और फूड फॉर्म भी मिलते हैं, जैसे कि हमें एनिमल से मिलता है बच्चों, क्या मिलता है? दूध, घी, देन वी हैव मीट, फ्लैश एंड ऑल दैट थिंग्स. We also eat meat of many animals and birds like chicken, goat, fish, etc. The people who do not eat milk, they are known as vegetarians. बच्चों जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन बोलते हैं, शाकाहारी. और जो नॉन वेज खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव नेम 5 फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. ऐसे 5 फूड के नाम मेंशन कीजिए बच्चों जो आपको प्लांट से मिलते हो, और 5 फूड के नाम मेंशन कीजिए जो आपको एनिमल से मिलते हो. इसका मतलब बच्चों food and animal, they both are the source of the food. Then we eat wheat, rice, vegetables, fruits, pulses, meats, eggs, oil, etc. as food. उनके अंदर क्या है बच्चों? उनके अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यू है, पोषक तत्व हैं. कौन कौन से होते हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स. ओट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स ये दोनों सीरियल्स हैं जो कि हम ब्रेकफास्ट में इंटेक करते हैं. Now let us discuss about the carbohydrate. Carbohydrate provide करता है हमें heat energy to our body to work. Sugar and starch ये दो तरह के carbohydrates हैं बच्चों. People who do physical work they need carbohydrates. जैसे कि rice, wheat, sugar, potato, they are rich in carbohydrates. Here you can see the diagram also. So rice is the staple diet. एक staple diet है most of the people in the world. So it is also grounded into flour and is used to make dosa, idli and etc. बच्चों राइस तो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आपको पता है कि साउथ इंडियन डिश में राइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. So some of the famous South Indian dishes dosa and idli etc. Then we have protein. प्रोटीन हमें चाहिए बच्चों, जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, वैसे हमें प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए. सो प्रोटीन में बच्चों फूड्स जो रिक्वायर होते हैं वो है पल्सेस, नट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा. और प्रोटीन हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करता है. बच्चों तो प्रोटीन हमको इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन का, क्योंकि दे हेल्प अस इन रिपेयरिंग आवर डैमेज टिश्यू. नेक्स्ट यू हैव एक्सरसाइज. राइट द नेम ऑफ द अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो हियर यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्रोटीन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैट्स. हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं फैट्स के बारे में. बच्चों फैट्स हमें क्या देते हैं? हीट एंड एनर्जी देते हैं. दे हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म. ठीक है, जैसे कि ऑयल है, घी है, बटर है, नट्स है, ये गुड सोर्स ऑफ फैट्स हैं. एंड इफ वी ओवर कंज्यूम दीज फूड्स, अगर इन फूड को ओवर कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जम जाते हैं और हमारा वेट बढ़ जाता है. इसलिए बच्चों जो लोग मोटे होते हैं वो फैटी चीजें ज्यादा खाते हैं, इसीलिए उनका वेट जो है वो बढ़ जाता है. जैसे कि बटर है, ऑयल है, नट्स है, तो ये सारे आपके आ जाते हैं बच्चों. किस में आ जाते हैं? ये सब आपके फैट्स में आ जाते हैं. देन वी हैव विटामिन्स. विटामिन्स कीप अस हेल्दी and help our body to fight against diseases. Just a small quantity of vitamins are needed, but we must take every day. बच्चों कौन कौन से रिच सोर्स फूड है? तो आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है. देन वी हैव मिनरल सॉल्ट्स. और मिनरल सॉल्ट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं बच्चों जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी बीमारी से और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड. फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मिल्क ये कंटेन करते हैं बच्चों मिनरल सॉल्ट. नेक्स्ट वी हैव ब्रेनस्टॉर्म. मिल्क क्या है? मिल्क इज अ स्टोर हाउस ऑफ एसेंशियल प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. हेंस इट इज नोन एज कंप्लीट फूड. बच्चों जो मिल्क होता है ना, जो हमारा दूध होता है, वो संपूर्ण आहार कहलाता है. इसलिए बच्चों आपको हमेशा 1 गिलास दूध डेली ही इनटेक करना चाहिए.
नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ फूड। अभी हमने क्या पढ़े बच्चों, हमने कुछ न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, देन वी हैव रीड अबाउट प्रोटीन। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। सो एज वी नो दैट हमें जो फूड है वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। अब पहले हम डिस्कस करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट। सो प्लांट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों हमको मिलता है फ्रूट्स। बच्चों दो तरह के फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन एंड आर फ्लैशली एंड जूसी, जूसी फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम साइट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स जैसे वॉलनट है, आमंड है, they are eaten as dry, so they are called dry fruits. Fruits are rich in source of vitamin and minerals. Fruit have sweets and pleasant flavors. We use fruits as such as a salad in dessert or in the form of juices. Write the two example of citrus food. So here you have to write the two example of citrus food, and next you have to write the example of dry fruits in the given blanks. Next we have children vegetables यानी कि सब्जियां. So vegetables are eaten as the main part of the meal. They may be served raw. बच्चों कुछ vegetables कच्ची भी खाई जाती है, जैसे जो salad में we use vegetables they are raw, but some vegetables we use to cook and then we eat. Vegetables बच्चों rich होते हैं source of vitamins and minerals. Vegetables जो part होते हैं plant का, such as root, stem, leaves, which have store food and are eaten by us. Carrots and turnips are roots, onion and ginger are stem. Spinach is a leafy vegetable. Broccoli जो है flower है, bud that we eat. Then we have grains. So grains are the seed of plants. Grain जो होते हैं वो plants के seed होते हैं बच्चों, जैसे wheat, maize, millet, rice, barley, etc. उनको हम cereals भी बोलते हैं. Cereals बच्चों rich होते हैं, good source of energy. People like to eat rice in some parts of the country, जैसे कि बिहार, West Bengal, Orissa, Kerala, Assam and hilly areas. While people living in Punjab, Uttar Pradesh, they prefer eating wheat. Now here we have two questions which you have to answer by your own. स्पाइसेस यानी कि मसाले. सो बच्चों मसाले हमारे खाने को बहुत ज्यादा टेस्टी डिलीशियस बनाते हैं. दे एड फ्लेवर टू आवर फूड. सो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द लीव, सीड, फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स. स्पाइसेस आर यूज नॉट ओनली फॉर द प्लीजेंट फ्लेवर्स, लेकिन वो क्या करते हैं उनके अंदर कुछ मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है, जैसे कि लौंग है बच्चों, मस्टर्ड सीड है, चिलीज है, टर्मरिक है, कोरिएंडर है, पेपर है, कॉर्न है. ये एग्जांपल्स है स्पाइसेस के. Then we have nuts, very important बच्चों. Nuts जो है वे commonly used as a snack and they also add flavor to the flood. Almond, cashew nut, काजू, बादाम, पिस्ता. बच्चों आई होप इन सब के बारे में आपको अच्छे से अवेयरनेस हो और आपको नट्स जरूर इनटेक करना चाहिए. Then we have beverages. So beverages ड्रिंक होती है बच्चों जिसमें कॉफी और टी आता है. टी ऑब्टेन होती है हमें टी लीव से और कॉफी इज मेड अप ऑफ बीन्स ऑफ कॉफी प्लांट्स. Then we have food from animals. Animals से बच्चों हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं? Here you can see we can get fish, meat, egg. And बच्चों मिल्क से कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना. मिल्क से we can make butter, cheese, curds, मिठाइयाँ और बहुत सारे अदर डेयरी प्रोडक्ट्स. मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है. Next we have healthy combination of food items. Now let us discuss about the combination which are healthy. You have read how many different types of food there are available to us. हमें कैसे खाना चाहिए बच्चों? हमें फूड हमेशा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खाना चाहिए. ये नहीं कि हम डेली सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हैं या डेली सिर्फ वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं या एक दिन एक हफ्ता पूरा हम पल्सेस ही खा रहे हैं. नहीं, हमारी जो थाली होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए. उसमें सब होना चाहिए. कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए. सो एक कंप्लीट पैकेज, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए. सो अ डाइट विच कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन appropriate quantity is known as balanced diet. We should have all type of nutrients in our food. The amount of nutrients one should have depend upon the age, lifestyle and the need of a person. So the chapter is complete here. Now let us summarize and read the important facts of the chapter. Food help us to grow and gives us energy to work, keep us healthy. Food हमें help करते हैं हमारी body की growth के लिए, development के लिए. They provide us energy so that we can work. A food item which give nutrition to our body, nourishes our body is known as nutrition. बच्चों हमें हमेशा balanced diet ही select करनी चाहिए. एक ऐसी diet that is balanced, that is full of all the nutrients required to our body. Okay, dear learner, that's all for today. I'll be seeing you in another class. Till then, what we have studied in this chapter, बच्चों ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपने पढ़ने के लिए पढ़ा हो. आई होप कि आप इस चैप्टर में सारी लिखी बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे और बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे और डेली आप कोशिश करेंगे कि यू इनटेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एज वी हैव रीड द चैप्टर कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड इन इटसेल्फ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.